आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर आपका 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप लोगों को क्या नाम है अच्छे से करना है और क्या अगर एग्जाम में आता है तो इन्हीं के बीच में से आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। और बहुत रेयर चांस है उस तरह के इजी क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 टू 14 है। ठीक है, तो चलिए 9 मैंने करवा दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, सारे क्वेश्चन का लिंक होगा। ठीक है, और हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को भी फटाफट सोल्व करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। ऑन 1st April 2020, Gurman Toys purchased a machinery for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. On 1st October 2020, on an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. ठीक है, on 1st October 2022, the machine purchased on 1st of April 2022 was sold for 1,43,000 and on the same day a new machine was purchased at a cost of rupees 2 lakh. Show machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation 5% per annum by straight line method. ठीक है, शुरू करते हैं। फॉर्मेट में ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं, फटाफट से अब इस पे एंट्री हम लोग डालने शुरू करते हैं। ठीक है, 1st अप्रैल की बात कर रहा है, 1st अप्रैल 2020 की बात कर रहा है। टू बैंक आपने गुरबन कितने की ली है? 2,40,000 रुपए की। तो मैं नीचे लिख देता हूँ 2,40,000 प्लस का 10,000 जो भी उसके अंदर रिएक्शन करवाया वो उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, खरीदते वक्त। ठीक है, सो ये अपना आगे 2.5 लाख रुपए की मशीन अपने पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर 1 अक्टूबर को फिर एक और मशीन खरीदता है। ठीक है, 1st अक्टूबर 01, ठीक है, 20 को ही टू बैंक। इसमें कोई रिएक्शन वगैरह इसने नहीं करवाया और सीधा का सीधा 1 लाख रुपए की हम लोग एंट्री डाल देंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन है अपना 21 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे अपने पास दो मशीन है, दोनों को हम लोग क्लब करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग लेके चलें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं बोल देता हूँ मशीन वन के लिए डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का आएगा। ठीक है, 2.5 लाख का 5% आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। सो अपने पास कितना आ रहा है? 12,500 रुपए आ रहा है। ठीक है, किसका? इसका 5%। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका ही बता देता हूँ, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 5%, लेकिन 5% का भी अब देखिए 1 लाख रुपीज की आपने मशीन खरीदी 1st अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ बैठते हैं। 5% तो हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 6/12 2 नीचे आ गया और यहाँ पे दिस, और यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, आई मीन वो कर डिवाइड कर देंगे। ये अपना 500 इंटू दिस अपना 2,500 रुपीज। यस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन 2। सो ये अपना आ गया 15,000 रुपए की मशीन। ठीक है, अब सेम डे को हम लोग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD मैं 1 and 2 लेके चलता हूँ। मशीन 1 आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं 2,50,000 माइनस 12,500, 500 को अगर हम लोग लेस करते हैं तो 2,3,7,500 बैठता है अपना। ठीक है, और इसमें बैठेगा 97,500। ठीक है, इनका अगर हम लोग सम करते हैं 3,35,000 ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड नहीं मतलब इसको हम लोग सम करेंगे 3,50,000। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट ईयर हमारा पूरा हो चुका है। और जो इसने खरीदने बेचने की जो बात की है, आई मीन बेचने की जो बात करी है वो 2022 में करी है, यानी कि इस साल हम लोग इसको कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग इसको यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,421
टू बैंक, बैंक नहीं बैलेंस आएगा बस, बैलेंस BD अपने पास 3,35,000 रुपीज। 1 और 2 हम लोग ले लेंगे, 237500 97500, ठीक है। अब इसमें तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सीधा डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बाय 2022 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पर 1 और 2। सो यहाँ पे अमाउंट वही सेम रहेगा जो ऊपर था 12,500, क्योंकि वो तो पिछले साल का था, पूरा साल का हम लोगों ने लिया था, 1 अप्रैल से था। और लेकिन सेकंड मशीनरी में हम लोगों ने जो किया था वो 6 मंथ का था, तो हमें उसको पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि 5,000 अपना डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पे 17,500, ठीक है। अब बैलेंस CD हम लोग कर लेते हैं 1 और 2, ठीक है। कितना आ रहा है 2,25,000, ठीक है। 92, ठीक है। 317500, ठीक है। इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं यहाँ पर 3,2,3,5,000,000 33,5 ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा ये लेंदी है, ठीक है, लेकिन है आसान भी। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आसान नहीं है, आसान है, तो थोड़ा सा लेंदी है। चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1,4,20,22 बैलेंस BD हम लोग लिख रहे हैं। अब 2,25,000 अपना यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे 92,500 अपने पास यहाँ पर आ गया, 31,7500 अपने पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस साल में बोलता है कि जी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2022 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 को जो हम लोगों ने मशीन खरीदी थी वो मैंने बेच दी है, सोल्ड फॉर 1,43,000 एंड सेम डे न्यू मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपीज की। फर्स्ट 4 ईयर का दिखाना है हम लोगों ने, 2 साल का जिसमें हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर, भाई बेच कब रहा है 1 अक्टूबर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेच दो 1 अक्टूबर 2022 को बाय बैंक अकाउंट 1,43,000 रुपीज, ठीक है। अब वर्किंग नोट, अब भाई आप, अब अपने पास जो मशीन है, यानी कि ये वाली मशीन, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये वाली मशीन अपने पास है 2,25,000 रुपीज की आज के टाइम में, और हम लोगों ने इसको 6 महीने इस्तेमाल किया। इस पे पूरे साल भर का जो वो लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, वो है 12,500 रुपए। ये देखिए, इसको भी मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का हमें लगाना है। 6 महीने का अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं 6,250 रुपीज, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अक्टूबर को अपने पास। इसकी क्या वैल्यू रही होगी, तो यहाँ पे आ गया हमारा 7, और यहाँ पे ले लेते हैं 19,2, लेकिन हम लोगों ने कितने की बेच दी 143, 143, ठीक है। सो 7 6 और यहाँ पे 7, तो अपने पास आ गया लॉस, यहाँ पर आ गया बैंक जो हम लोगों ने बेचा है, और ये वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू क्या थी, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर by depreciation on 1 October is 6,250, loss on sale is 76,750, ठीक है। अब सेम डे को ही हम लोगों ने एक और मशीन खरीद ली है, टू बैंक
अकाउंट 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये मशीन थर्ड हम लोग इसको मान लेंगे। अब आ गया है 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन 2 एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो हम लोगों ने सेल कर दी है, तो सेकंड एंड थर्ड का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। सेकंड मशीन पे कितना आएगा, सेकंड मशीन पे अपना, ये आप लोगों ने यहीं पे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, देखिए 5000 आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5000 और 2 लाख पे 5% निकालेंगे, वो भी 6 मंथ का, यानी कि आधा अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना आएगा 5000 रुपीज, ठीक है। सो अपने पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा है इस साल का वो है 10,000 का। आगे बढ़ते हैं, अब तो क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। सेम डेट बाय बैलेंस CD हम लोग लिख रहे हैं 2 and 3, ठीक है। अब ये अपना आया 87,500, ये 1,95,000, और इसको हम लोग सम कर देते हैं यहाँ पे 28,500, ओके यस। सो अपना यहाँ पे सम कर लेते हैं 517,500, 517,500, 1423। लास्ट ईयर अपना बचा है, इसका अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन हमारा पूरा। सो लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD इज 282500, और यहाँ पर 2 and 3, ठीक है। 87,500, 195 दिस, ठीक है। 31/3/24 बाय डेप्रिसिएशन 2 and 3, ठीक है। अब अपने पास क्या आया 5,000। अब तो पूरे साल का लगेगा, 2 लाख पे का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10,000, ये अपना यहाँ पे 10,000 आ गया, 15,000 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन इस साल का, और बाय बैलेंस CD इज सेकंड एंड थर्ड इज 82,500, और यहाँ से 85,000 रुपीज, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 267 होना चाहिए 500, 282500, 282500 आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो प्लीज 9 to 15 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। 14 है, एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ, 14, 9 to 14 स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रोविजन में अलग कराऊंगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।